सोंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित सोंग अपने गौरवशाली अतीत के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। सोंग कुंतल गोत्र के जाटों का मुख्यालय था, जो कुंटेलपट्टी के नाम से भी जाना जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान कुंतल जाट मनसबदार के ओहदों पर विराजमान थे। मनसबदार अपने अपने इलाकों में किलों का निर्माण कराते और कुछ सैनिकों का मनसब अपने साथ रखते थे। कुंटेलपट्टी के गांव मनकोटला परगना में आते थे, जो सहार सरकार के हिस्से थे। बाद में वो मथुरा सरकार के अधीन चले गए। ब्रज में गोकुल सिंह जाट ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, तो उसी समय कुंटेलपट्टी के सरदार सुखपाल सिंह ने कुंतल जाटों की सेना के साथ गोकुल सिंह जाट का साथ दिया। सुखपाल सिंह जी ठाकुर गुलाब सिंह के बेटे थे, जो कुंतल जाटों के सरदार और सोंग के जमींदार थे। जाट विद्रोह के समय मथुरा सरकार का फौजदार नवाब अबुल नाबी था, जो बड़ा अत्याचारी और कट्टर मुगल था। यही वजह थी कि औरंगजेब ने उसको मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया, जिसको उसने पूर्ण रूप से पूरा किया और अनेकों मंदिरों को ध्वस्त किया। लेकिन एक दिन वो आ ही गया जब उस अत्याचारी अबुल नाबी को गोकुल सिंह द्वारा मई 1668 में सिहोरा के युद्ध में मौत के घाट उतार दिया गया। इसी दौरान सुखपाल सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। समय के साथ साथ सुखपाल सिंह कुंतल का नाम चारों ओर गूंजने लगा। इसी समय उन्होंने प्रसिद्ध मेवाती डकैत नसरू बुहत का वध कर अपने नाम के साथ शौर्य जोड़ दिया, जिसके बाद उनका नाम और अधिक सम्मान से लिया जाने लगा। उनकी वीरता के उदाहरण दिए जाने लगे। इसी साथ सुखपाल सिंह ने मनकोटला परगना पर भी कब्जा कर लिया। 1669 में गोकुल सिंह ने शहीदी के बाद मुगल और राजपूत सेना ने मनकोटला के साथ साथ सोंग पर भी हमला कर कब्जा कर लिया। लेकिन मुगल ज्यादा दिनों तक जाटों को दबा नहीं पाए। 1673 में सुखपाल सिंह ने फिर से सोंग के किले को मुगलों से जीत लिया और साथ ही साथ सोंग के साथ सहार और ओल परगना पर भी कब्जा किया। 1681 में मोहिमाबाद कस्बे को जीतकर उसका नाम दोबारा गोवर्धन किया और यही उन्होंने प्रसिद्ध डकैत नसरुद्दीन दैगल का वध किया। सुखपाल सिंह के साथ उनके भाई बनारसी सिंह ने शेरगढ़ के किले को बलोचियों से जीत लिया। सुखपाल सिंह ने कमार के बनिवार के साथ मिलकर कोसी परगना पर भी कब्जा कर लिया और साथ ही उन्होंने मथुरा परगना के गांव से कर वसूलना शुरू किया। इसी के साथ सुखपाल सिंह ने कुंतल जाटों के साथ इस इलाके में अपना वर्चस्व मनवा दिया। ब्रजभूमि के सुखपाल सिंह कुंतल जैसे योद्धाओं ने अपना लोहा मनवा दिया। सुखपाल सिंह जी का विवाह इंदिरा कौर ठाकुर राम सिंह चहार की पुत्री के साथ हुआ, जो चैनकोरा के निवासी थे। इंदिरा कौर, जिनको चहार रानी के नाम से भी जाना जाता था, लड़ने में कुशल, चेहरे पर तेज के साथ साथ उस समय भी वो काफी पढ़ी लिखी थी, जो उस समय एक आम बात नहीं थी। इंदिरा कौर के भाई मोह सिंह थे, जो सरदार राय रामकी चहार के प्रमुख सरदारों में से एक थे। रामकी चहार के बाद मोह सिंह को सिडगिरी का नया सरदार चुना गया।
जब तक राम की चाहर के बच्चे जवान नहीं हो जाते। 6 अप्रैल 1680 को सुखपाल सिंह और इंदिरा कौर के यहाँ हाथी सिंह जी ने जन्म लिया। सुखपाल सिंह जी की तरह कई जाट सरदारों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिनमें राजा राम सिंह सिनसिनवार और सरदार राय राम की चाहर प्रमुख थे। गोकुल सिंह जाट की शहीदी के बाद यहाँ के जाट सरदारों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। कई प्रमुख सरदारों को डंग नरेश का खिताब प्रदान किया गया, जिनमें राजा राम सिंह सिनसिनवार सिनसिनी के डंग नरेश थे, राय रामचरण सिंह सोगरवार सोगर के डंग नरेश थे, राव अमर सिंह खैर के डंग नरेश थे, सरदार राय राम की चाहर सिड़गिरी के डंग नरेश थे, नंदराम तिनुआ टोचीगढ़ के सरदार थे, राजा सुखपाल सिंह कुंटल सोंग के और राजा बलराम सिंह डागर शेरपुर के डंग नरेश थे। आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आगरा के सूबेदार शाइस्ता खान को आगरा के किले में किसने और कब घेरा डालकर बंदी बना दिया, ये बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल